राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज आज के इस सेशन के अंदर। सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरा नाम है पुरुषोत्तम आर कांजानी। आज मैं आपका होस्ट हूं। आज हमारे साथ है चित्रा जैन मैम, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर, रेमेडी एक्सपर्ट और न जाने क्या क्या। उनकी तारीफ जितनी की जाए कम ही रहेगी। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैडम खुद भी अपना देंगी और सेशन की शुरुआत करेंगे। एक जानकारी और देना चाहता हूं। मनीष के मौर्य नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है। दोनों को फॉलो करेंगे तो हमारे अपकमिंग वेबिनार्स, अपकमिंग फ्री क्लासेस, कुछ प्रोडक्ट्स पे सेल अगर कुछ भी चल रही होगी तो आपको वहां पर मिल जाएगी। एक नंबर है 7665559566, जो स्टार साइन का ऑफिशियली मेरे पास नंबर है। उस नंबर पे भी आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं सुबह 11 से 6 बजे के बीच में। एक जानकारी और है, सेम आईडी सेम पासवर्ड से कल का भी एक सेशन रखा गया है। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिलेगा। आज हम प्रिडिक्शन की बात करेंगे, कल हम रेमेडीज की बात करेंगे। जब भी किसी भी ऑकल्ट साइंस की हम जब विद्या ग्रहण करते हैं तो दो ही चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला प्रिडिक्शन, दूसरा उपाय। दोनों की ही हमने अलग अलग सेशन रखे हैं। 500 से भी ज्यादा क्विक प्रिडिक्शन का हमारा कोर्स आ रहा है और 700 भी ज्यादा रेमेडी का कोर्स आ रहा है। आज हम सिर्फ और सिर्फ क्विक प्रिडिक्शन की बात करेंगे। इससे पहले कि मैडम इंट्रोडक्शन दें, मैं आज आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूं, क्योंकि आप सब लोग जल्दी ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, और वो ऑफर आपका है। आज हम पहले ही आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देते हैं। एक हमारा ये 6 डेज का वर्कशॉप आता है। 500 प्लस क्विक प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन कैसे करेंगे आप? आपको प्रायर नॉलेज की जरूरत है? नहीं है। एक 10 साल का बच्चा भी अगर ये क्लास ज्वाइन करेगा तो वो 500 से भी ज्यादा क्विक प्रिडिक्शन सीख जाएगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग काम आएगी। कैसे काम आएगी वो कोर्स का पार्ट है। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी 6 मंथ तक। कंप्लीशन का ई सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर अगर ये जो नोट्स हैं वो भी आपको ऐप के अंदर मिलेंगे, जो 6 महीने तक आपके पास रहेंगे, जिसको रिवाइज कर कर आप प्रिडिक्शन सीख सकते हैं। 29 ऑफ अक्टूबर से ये क्लास स्टार्ट होगी। इसका बेस्ट टाइमिंग है 12:12। ये जो क्लास है ये एक बहुत ही अल्टीमेट क्लास है, क्योंकि आपने हजारों तरह न्यूमरोलॉजी सीख ली, आपने एस्ट्रोलॉजी भी सीख ली होगी, लेकिन जब क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उसकी प्रिडिक्शन नहीं कर पाते या उसको देखकर समझ नहीं पाते। अगर उसने अपनी डीपी पर कोई मर्सिडीज की कोई फोटो लगा रखी है तो आप कहते हैं कि आप तो रिच होंगे, वो बोलता नहीं मैं तो बहुत परेशान हूँ, वो तो मेरे दोस्त की मर्सिडीज है। तो आप अपनी विद्या पे अगर भरोसा रखेंगे और इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये जो विद्या कहेगी वो ही एक्यूरेट निकलेगा, भले उसकी डीपी कुछ भी कह रही हो। मियाँ बीबी की कोई प्यार वाली फोटो देखकर आप उसकी प्रिडिक्शन कर देते हैं कि आपके जीवन तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है कि उनके घर में कलह चल रही हो। तो हमेशा मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया हो या कोई चीज हो उस पर भरोसा मत कीजिए, भरोसा कीजिए अपनी विद्या पर। तो ये वो विद्या है जो आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन देती है, विद इन ए सेकेंड देती है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 से भी प्लस प्रिडिक्शन आप सीख जाएंगे। इसका एनर्जी एक्सचेंज 7080 है, जिसका आज हम दो ऑफर निकालेंगे। पहला ऑफर निकाल रहे हैं हम 1770 रुपए का। उसमें शर्त सिर्फ इतनी ही रहेगी कि ये वेबिनार खत्म होने के बाद कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट भी आपको वेबिनार के चलते चलते ही भेजना है। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाए मैडम, ये वेबिनार हम 8:30 बजे तक करेंगे। उसके बाद इसका जो ऑफर रहेगा वो रहेगा 1999। 1999 में आप कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। छोटा सा ही प्रयास है, 200, 300, 400 रुपए का, लेकिन उसका भी बेनिफिट आपको मिलना ही चाहिए। सबसे पहले आप दो चीज समझ लीजिए। पेमेंट आप कर दीजिए, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ स्कैनर पे पेमेंट करेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये हमारे एक पेमेंट डिटेल है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्कैनर को बड़ा कीजिए और पेमेंट कर दीजिए, और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए हमें और लिख दीजिए 500 प्लस क्विक रेमेडी क्विक प्रिडिक्शन के कोर्स के लिए। क्योंकि 1999 में हमारी एक दूसरी क्लास भी चालू हो रही है। आप सब लोग 1770 कर सकते हैं 8:15 बजे तक, 8:30 बजे तक, जब तक मैडम बोल रही हैं तब तक।
जब मैडम ने बोलना बंद किया, राधे राधे किया, क्लास एंड हुई, उसके बाद इसकी प्राइस हो जाएगी 1999। 7,000 की क्लास 1999 रुपए में भी बहुत कम प्राइस में है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है 7665559566 पर। सब लोग अपनी अपनी कुंडीज खोल लें, थोड़ा मैडम अपने बारे में परिचय देंगी और उसके बाद हम सेशन की शुरुआत करेंगे। एक चीज मैं आपको और भी दिखा देता हूं ताकि आपको ये रहे कि हमारा ये प्राइस यही रहने वाला है, इससे ऊपर नीचे नहीं होने वाला। उसके बाद किसी भी तरह की कोई भी रिक्वेस्ट को हम नहीं मानेंगे कि आप सब लोग कहें कि नहीं ये 7,000 की क्लास है, सबको 1770 में दी थी, मेरे हस्बैंड नहीं थे, मैं लेट हूं, या कुछ भी XYZ, वो कारण नहीं माना जाएगा। फिर आप इसको 29 तारीख नहीं 28 तारीख को इसके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। 28 तारीख रात को 9 बजे तक आप 1999 कर सकते हैं, और वेबिनार के चलते चलते आप कर सकते हैं 1770। ठीक है, 1770 में आप इस क्लास को कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम मैडम से आग्रह करेंगे कि आखिर ये है क्या, आप क्यों पैसे जमा करें। तो वो उस जैसे यस, जैसे आपका इंटरेस्ट आता जाए आप बताते जाएं, और 2 मिनट के लिए मैडम से परिचय लेंगे, और आप सबसे भी कहेंगे कि मैडम अपना परिचय दे, उससे पहले सभी लोग एक साथ अनम्यूट कर कर राधे राधे करेंगे। चलिए एक बार राधे राधे करते हैं और सेशन की राधे राधे शुरुआत। मैम। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। अरे आवाज में ही दम नहीं था। चलिए मैडम आप बात करिए, चलिए हेलो, शुरुआत करते हैं। राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी अपनी ब्लेसिंग्स दें। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ, आप सबको भी राधे राधे। तो आ, मैं 2 मिनट अपने बारे में बता देती हूँ। मैं पिछले कम से कम 20 ईयर से एस्ट्रोलॉजी में हूँ, और एस्ट्रोलॉजी मतलब बहुत सारी मोडालिटीज करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ओकल्ट की मोर देन 100 मोडालिटीज मैंने पढ़ा, और पिछले बहुत सालों से अभ्यास कर रही हूँ। और मैंने प्रोफेशन में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट वर्क किया है, उसी के साथ साथ मैं ये भी करती थी। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं लेकिन नए भी जानते हैं, और अभी नए जो आए हैं उनके लिए 2 मिनट में इसलिए बताया कि कुछ आप यहाँ से लेके जाओ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो जो कोर्स है, या हमारे जो ओकल्ट वर्ल्ड में लोग आते ही क्यों है, अपनी परेशानियों से ही आते हैं। अगर मैं भी आई हूँ तो किसी ना किसी परेशानी या किसी खोज के कारण, या कुछ जानने के कारण, या कुछ पता नहीं होता तभी आते हैं। कि खुद ही पढ़ लेना, खुद ही जान लेना। और ये तो एक ऐसी साइंस है कि आपको नहीं चाहिए तो घर वालों को चाहिए, घर पे आपके बच्चे हैं, कोई और है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, रीजन क्या है, हम इतना कर रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। तो जैसे एक दवाइयां लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वैसे ही ये एक साइंस है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतने कोर्स साल करने के बाद भी हर व्यक्ति ज्योतिष में आके कहाँ पे, या ओकल्ट साइंस में आके कहाँ पर अटकता है कि भाई क्या प्रिडिक्शन है और क्या इसके उपाय हैं। तो जो ये कोर्स है, जो कि आज हमने इसको किया, जिसका नाम भी हमने लिखा कि डिस्कवर योर डेस्टिनी इन अ सिंपल वे, कैसे हम अपनी डेस्टिनी को, कैसे हम इसको डिस्कवर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब तक आप किसी चीज को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे तो करोगे कैसे। जो हमारा 1 मिनट में बोला जाता है कि 1 मिनट में आप श्योर श्योर प्रिडिक्शन करोगे, और सामने वाला आपको मना नहीं कर सकता। जब प्रिडिक्शन करोगे तभी तो उपाय करोगे। हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के ना 2 ही पिलर्स हैं, इसको बोलते ही फलित ज्योतिष है। ठीक है, फलित ज्योतिष मतलब प्रिडिक्शन और उपाय, दोनों के, पहले प्रिडिक्ट करना और फिर उपाय करना। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जिनको ईयर्स, वर्षों के अनुभव के हिसाब से आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस के बाद या कैलकुलेशंस के बाद मिलते हैं, या जब आप बहुत सारे नंबर्स ऑफ होरोस्कोप्स देखते हो और सेम आप वेरिफिकेट करते हो तो भी आपको मिलते हैं। तो जो प्लैनेट्स के ट्रीटमेंट के सामने वाले की आप यूज करते हो, और वो बाद में बन जाती है आपकी प्रिडिक्शंस। ऐसे ही अनुभव, ऐसे ही समय के हिसाब से और ग्रहों की स्थिति के आधार पर किया गया एक सिलेक्टेड और एक्यूरेट, और जो हर व्यक्ति कर पाए इस तरह का ये कोर्स है। जहां पर कोई चीज अगर कोई प्रिडिक्ट करे
सामने वाला मना नहीं कर सकता कि आपका ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखो, प्लेनेट तो, ग्रह तो 9 ही है, ये तो नंबर तो 9 ही है, लेकिन उनकी अलग अलग जगह पे स्थिति अलग होती है। एक जगह पर स्थिति सेम दूसरी जगह पर स्थिति नहीं होती। तीसरी बात कि हर जगह पर उनके उपाय भी अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सूर्य आपको फर्स्ट हाउस में मिल रहा है या सूर्य आपका 8th हाउस में मिल रहा है तो उपाय अलग अलग होंगे या नहीं होंगे। अब सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो वाइफ की तबीयत आपको खराब मिलेगी, लेकिन अगर सूर्य 8th हाउस में आपको मिलेगा तो आप देखोगे कि वाइफ अपने इन लॉज की जो बातें हैं या बुराइयां हैं वो बाहर ज्यादा करेगी। तो दोनों के इम्पैक्ट आपको अलग अलग मिलेंगे। तो एक ऐसे पर्टिकुलर प्लैनेट का पर्टिकुलर प्लेस पे होना जो कि प्रिडिक्शंस मार्केशंस पे मिलेंगी, और कई बार क्या होता है, आप जब देखते हो चेक करते हो आपकी मार्केशंस नहीं मिलती, तो इसका मतलब आपका टाइम थोड़ा आगे पीछे होता है। तो आप पीछे वाले हाउस से या आगे वाले हाउस से उसकी प्रिडिक्शन को मैच कर सकते हैं। तो ये विद्या जो है ना, एक तरीके से जब आप ये सीख जाते हो तो ये जादू की तरह काम करती है। दूसरी बात क्या होती है, आपके पास जब क्लाइंट आता है, आप ओकल्ट वर्ल्ड में हो, तो आप उससे बहुत सारे, आपको वो जो डिटेल दे रहा है आप उसे ही मान रहे हो। ठीक है, आपको बहुत सारे अनुभव के बाद, अगर अब जैसे मुझे है काफी समय का अनुभव हो गया, तो मैं आपके फेस देख के भी कह दूंगी नहीं ये नहीं हो सकता है। लेकिन जो लोग नए हैं या हम चाहते हैं कि हमारे अनुभव का आप फायदा उठाएं, उस साइंस को यूज करें जो हम प्रैक्टिस करते हैं, या आज हम उस लेवल पे हैं, तो आप उतना टाइम ना लगा के उसको सीधा इस्तेमाल करें। तो आप सामने वाले से 3 चीजें पूछोगे, क्योंकि या तो उसका हाउस आगे या तो पीछे या तो उसी में। तो आप देखोगे कि आपको एक तो ये पता चल जाएगा इस साइंस के बाद कि उसका टाइम सही है, टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत इजी हो जाता है। दूसरा, सभी लोग अपने सभी काम में, आपके सभी काम में प्रूफ मांगते हैं। जब आप एक दो किसी को प्रिडिक्शन देते हो तो आपको, लोगों को ये होता है कि हाँ, इस मैं जिस भी पर्सन के पास जा रहा हूँ उसे नॉलेज है। तो इसी तरह की 500 प्रिडिक्शन का जो ये कोर्स है जो हमारा चलेगा, मैं 1 मिनट आपको ये दिखा देती हूँ कि हमारा, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ कुछ चीजें करूंगी। आप लोग अपना इतना वो डाउनलोड आपने कर ही लिया होगा, आप उसके साथ मैच करके देख लेना, ठीक है। तो जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी ये सीख पाएगा, क्योंकि डे 1 पे मैं फंडामेंटल सिखाऊंगी। आपको जीरो भी नहीं आता तो भी आप सीख सकते हो, और आप किसी भी मोडालिटी में हो तब भी सीख सकते हो। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल, राशि, हाउस क्या होते हैं और कैसे हम चार्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। 2 से 6 डे 6 तक में हम सारी उनके प्रिडिक्शन को सीखेंगे, जिसको हम 1 मिनट में कर सकते हैं, जिसमें हम उनकी बिहेवियर, साइकोलॉजी, नेचर, भाव, भावेश, कारकेश, सब कुछ करने के बाद हम उसको सीखने वाले हैं सारा का सारा, जिसको हमने 500 रेमेडीज का नाम दिया है, जो आप 1 मिनट में कर पाओगे। और अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी। यहाँ पर आपके कौन से स्पॉट एरियाज हैं लाइफ का, कौन सा डेप्थ है, कौन से चैलेंजेस हैं आप, ताकि उनको आगे रिलेट कर पाओ, और रिलेटेड टू मनी से, रिलेशनशिप से, एजुकेशन से, कैरियर से, लग्जरी से, ग्रोथ से, और चाइल्ड और चीटिंग से, ठीक है, और मैनी मोर। इसमें मैं आपको दशा सिस्टम भी सिखाऊंगी। तो ये सारा कुछ हम सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, तो ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ चीजों को आप लोग मैच करना कि क्या आपके साथ में आप इसको करोगे। आप खैर मना तो नहीं कर पाओगे इसको, आप ये सोचोगे कैसे आपको पता चला, और आप भी जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही किसी को कर पाओगे। तो सबने होरोस्कोप अपनी बना ली, सबने अपनी होरोस्कोप चेक कर ली, मैंने अभी सबको डिटेलिंग दे दी थी। किसी का वीनस 6 हाउस में है, वीनस शबनम जी का 6 हाउस में है, ठीक है। तो वीनस क्या बोलते हैं, शबनम जी मुझे एक चीज बताओ, अगर आपका वीनस 6 हाउस में है, क्या आपके घर में या आपके कोई बहुत क्लोज में आर नाम से है कोई? वहीं से बता दो ऐसी। आर नाम के लेटर से कोई शुरुआत है? अनम्यूट करती हूँ मैं, अनम्यूट करो एक बार, अनम्यूट करो, हाँ अनम्यूट करो, अनम्यूट करो शबनम। हाँ हाँ मैडम। जब अनम्यूट है मैडम वो तो। हाँ अनम्यूट है। मेरा दामाद का नाम है रूपेश, आर से। रुपेश, हाँ, अच्छा, और ये ठीक है, बेटे का 6th हाउस में है विनस। ओके। हाँ बेटे का 6th हाउस में।
चलो देखो, कुछ ऐसे एकदम से ऐसे आप कोई प्रिडिक्शन करोगे कि आपको 1 मिनट के अंदर आप जो है देख पाओगे। किसी का भी अगर लगन में राहु है, ठीक है, मैं रैंडमली कर रही हूँ, तो आप मैच कर लेना, क्योंकि सारा तो हम सीख नहीं सकते, सारा तो हम समझ सकते हैं। जब आप ये कोर्स कर लोगे तो आप भी ऐसे ही करोगे, और इसके लिए ना बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, ना प्रैक्टिस की जरूरत है, बस जानने की जरूरत है। ठीक है, जिसका भी राहु फर्स्ट हाउस में होगा, उसके घर के आसपास खुला स्थान जरूर होगा, या उसका घर खुले में जरूर बना होगा। और अगर उसके आसपास सामने जो व्यक्ति रहता होगा, उसकी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स होंगी, किसी ना किसी तरह से मल्टी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, और वो परिवार आपको बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस नहीं मिलेगा, मैच कर लेना। ठीक है, किसी का भी शनि फर्स्ट हाउस में है, भले ही वो व्यक्ति शराब पीता है नहीं पीता है, लेकिन उसके घर में आपको बॉटल्स मिलेंगी ही मिलेंगी, और आपको उसके घर में जंग लगा हुआ लोहा भी मिलेगा, यानी आयरन मिलेगा। आप किसी को भी पूछ सकते हो, भैया तुम्हारे घर में ये जंग लगा हुआ लोहा पड़ा है क्या, आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी का सैटर्न थर्ड हाउस में है, तो क्या उसके घर के आसपास आपको शमशान जरूर मिलेगा, चाहे आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे हो, लेकिन शमशान जरूर मिलेगा। ठीक है, जिसका भी है वो मैच करना और अपना हैंड रेस करते जाना। ठीक है, उसके जब भी जन्म हुआ होगा, उसके आसपास, या चाहे वो डॉक्टर से हो या कोई भी और हो, उनके आसपास उनको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पैर में प्रॉब्लम हो, वो जरूर होगा। या उनके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पैर में प्रॉब्लम हो, लंगड़ा भी हो सकता है या किसी और तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जरूर मिलेगा। किसी का सेटरन सिक्स हाउस में है, देखो उसका घर बंद गली में हो सकता है, घर का घर जो है तीसरी मंजिल का हो सकता है, और उसका जो घर है ऐसा भी होगा कि कभी ना कभी उसके चप्पल जूते कहीं ना कहीं से जरूर चोरी हुए होंगे, चाहे वो मंदिर से हो और चाहे वो कहीं और से हो। ठीक है, जिन लोगों का भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता है, आप उनको चेक करा लो, 18% से लेके 90% उनका बी पॉजिटिव ग्रुप होगा। ठीक है, बी पॉजिटिव ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। किसी का केतु फर्स्ट हाउस में है, तो आपको उनसे पूछना कितने गाड़ी के पंचर होते हैं आपके, गाड़ी में बिना बात को पंचर हो जाते हैं क्या, गाड़ी में पंचर देखने को मिलेंगे, हेल्थ इश्यूज बहुत मिलेंगे आपको देखने के लिए। मून सेकंड हाउस में है, पूछना उनको, या आप में से भी जिसका मून सेकंड हाउस में होगा, वो डेफिनेटली ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रह रहा होगा, और उसके घर में आपको जो है शिव की मूर्ति, शिव की तस्वीर, शिवलिंग जरूर मिलेगा। है, अगर किसी का भी वीनस, देखो एस्ट्रोलॉजी इतनी सुंदर साइंस है। अब वीनस सेकंड हाउस में बैठा है किसी का, देखने में वो व्यक्ति ऐसा लगेगा बहुत शांत, लेकिन वो उसकी हिडन जो है, एक्चुअली में उसकी ऊपर से पर्सनालिटी कुछ और दिखेगी, लेकिन अंदर से उसकी इंटेंशंस कुछ और हो। तो ये सीखने के बाद हमें ये भी पता चल जाता है, भाई सामने जो है ना सेकंड पर्सन का जो है वीनस सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ही इज नॉट काइंड ऑफ ए पर्सन व्हाट एवर ही इज दिख रहा है जैसा। ठीक है, तो जिसका भी सेकंड में वीनस है, वो दिखेगा बहुत शांत, दिखेगा ऐसा कि भाई बहुत ही ऐसा, लेकिन उसकी इंटेंशंस डिफरेंट होती है। अगर उसे कभी जरूरत पड़े तो वो आपको जो है दूसरा रूप भी अपना इस्तेमाल कर सकता है। बुध सेकंड वाले बहुत शौकीन होते हैं बहस करने के। ठीक है, बहस इतनी करते हैं दुनिया भर की, उनसे पूछना भाई तुम्हारे जो है लाइफ के अंदर, घर के अंदर कितनी घड़ियां बंद पड़ी हैं, निकालो घड़ी बंद, घड़ी बंद मिलेगी। और ऐसे लोगों के पेन जो है वो बहुत होते हैं, या जहां जाते हैं वो पेन छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग जो होते हैं किसी को बोलने नहीं देते अपनी बात जब तक वो फिक्स ना कर दे। केतु दूसरे घर में आप देखोगे, यहाँ पर हमने बुध की बात करी, केतु, ये तो मैं एक एक बता रही हूँ, हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, थोड़ा सा सैंपल बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। केतु सेकंड में, उसको बड़े ही धार्मिक स्थान घूमने का शौक चढ़ेगा, कहीं भी धार्मिक यात्रा होगी ना वो फटाफट से भागेगा, या उसको धार्मिक बड़ी इच्छा होगी। उसके घर के पास पूछना कि भाई तुम्हारे घर के पास डॉग आते हैं क्या, और जब भी उसे प्रॉब्लम आएगी उसके घर के बाहर डॉग आएगा,
घर के पास आके डॉग बैठेगा, ठीक है। अब किसी का जुपिटर तीसरे हाउस में बैठा है तो आप देखोगे उसके आसपास जो है आपको या तो स्कूल मिलेगा, मंदिर मिलेगा, या फिर पीपल का पेड़ भी मिलेगा। और कई बार ऐसे लोगों के घर में भी पीपल का पेड़ मिलता है। वीनस 8वें में है तो ऐसे लोग जो है इतना पैसा कमाने के बाद भी, बहुत पैसा होने के बाद भी उनको हमेशा जो है उधार लेना पड़ता है। और फीमेल से उनको डिफेम भी मिलता है, किसी ना किसी फीमेल से, चाहे वो फ्रेंड भी क्यों नहीं हो, उनको डिफेम मिलेगा, ठीक है। अब अगर किसी का राहु 8वें है तो आप उसको पूछ सकते हो, भाई तुम्हारे घर के अंदर सीलन रहती है, घर के अंदर पानी ब्लॉक होता है? होगा, 100% होगा। टॉयलेट्स में उनके कोई ना कोई इशू चलता रहेगा। और उनकी लाइफ में मनी का जो है या और भी जो चीजें हैं अप डाउन रहेंगी, ठीक है। जुपिटर 6 में है, आपकी लाइफ में कभी ना कभी सोना जरूर खोएगा। आप जब इस कोर्स को कर लोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, जिस टाइम पे ये ग्रह ट्रेवल भी कर रहे होंगे, क्योंकि ट्रांजिट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। उस टाइम पे यू हैव टू बी सेव, तो आपको उस टाइम पे अपनी रेमेडी करके या अपनी चीजों को ध्यान से रखना है। आप अवेयरनेस के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि वैसे तो पता ही नहीं चलता, है ना। जिसका भी मून 4th हाउस में होगा, जब उसके घर में बेटे का जन्म हुआ होगा तो उसके बाद से उसकी प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी और वो काफी प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। अगर किसी को भी शनि 8वें में है तो उसके या तो पैरों में सीवियर प्रॉब्लम या उसका एक्सीडेंट जरूर हुआ होगा, और उसके ऑपरेशन भी होने के चांसेस हैं। चाहे नी का ऑपरेशन हो और चाहे लेग्स में प्रॉब्लम हो, उसको पक्का 100% होगा, ठीक है। अगर किसी का मार्स 8वें हाउस में है यानी मंगल 12वें हाउस में है तो क्या होगा, ऐसे के घर के आसपास हॉस्पिटल नजदीक ही होगा, हॉस्पिटल देखने को मिलेगा। और उनके घर में कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा खानदान में जो हॉस्पिटल में काम करता होगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर, ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है या आपका खुद का चंद्रमा 10th में है, तो आप देखोगे कि या तो आपकी मदर का आपके जन्म के बाद आईज का ऑपरेशन जरूर होगा, कुछ समय में जल्दी ही होगा। आपके खुद के डिलीवरी में भी ऑपरेशन हुआ होगा, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं सिजेरियन बच्चा होने का। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि मदर का भी ऑपरेशन या मदर को हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसके कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ी होगी। मंगल 6 में आप जिसका भी देखोगे उसको बेधड़क होके बोलो, भाई तेरे मामा के घर में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे मामा के घर में डेफिनेटली 80 से 90% प्रॉब्लम है, और जो सॉल्व भी नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, ठीक है। राहु 12वें में आप देखो किसी का, तो आप देखोगे आप में से किसी का राहु 12वें में है, आपको देखने को मिलेगा कि उसका कोई ना कोई कोर्ट केस, रोल नहीं भी होगा तो भी कोर्ट केस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जुपिटर 3 में है, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जिसका भी यहाँ जुपिटर 3 में है। किसका है जुपिटर 3 में? है किसी का? किसका है जुपिटर 3 में? बाकी सब हैंड डाउन कर लो। जुपिटर 3 में जिसका, बस वो करना। अनुराधा जी का है जुपिटर 3 में, घर में छाता टूटा हुआ है? वैसे ही बता दो, है ना छाता टूटा हुआ, ठीक है। तो ऐसे के घर में छाता टूटा हुआ मिलता है, ठीक है। तो केतु 5 वाला व्यक्ति अपने पेट में पानी नहीं पचा सकता, उसे कोई भी बात बताओगे फटाफट जाके दूसरे को बता दोगे आप। कौन है केतु 5 यहाँ? शबनम जी। शबनम जी को कोई बात मत बताना, ठीक है, फोन करके मत बताना, ठीक है। इनके पेट में पानी नहीं पचेगा, और अगर इन्होंने इनको बताइए सीक्रेट इनको नहीं दे सकते आप, ठीक है। 5वां केतु नहीं बता सकता। चित्रा जी के भी है 5वें केतु, मतलब जब तक किसी को नहीं बता लेते चैन नहीं पड़ता। यस, चलो, ठीक है, केतु 5 के अंदर। और
राहु किसका है 8th में। बड़े तंत्र मंत्र उसको अट्रैक्ट करते हैं, तंत्र साधना बहुत अट्रैक्ट करती है। सब लोग डाउन करो, जब मैं बोलूंगी ना तब करना, ठीक है। तंत्र उसको बड़ा डाउन करता है, उसके दिमाग के अंदर हमेशा जो है तंत्र साधना घूमती है। और ऐसे लोगों को यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब राहु किसी का भी आपको 8वें दिखेगा, ये बहुत लंबे अभ्यास के बाद, बहुत सारी चीजों को कंफर्म करने के बाद ये सारी प्रिडिक्शन सेट की गई है, और जो कि बहुत सही बैठती है। और ये क्या है, ज्योतिष की आत्मा है। कितना ही कोर्स कर लो, 10 साल पढ़ लो, 15 साल पढ़ लो, तुम सामने वाले को जब कुछ बता ही नहीं पाओगे, तो ना ही आप इसका उपाय कर सकते हो, और ना ही आप अपने ऊपर फेथ कर पाके सामने वाले को फेथ करा सकते हो। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर किसी का राहु 8वें में होता है, उसको ना ये जो होती है तांत्रिक साधना है, उसको बड़ा इम्प्रेस करती है। और कई बार ऐसा होता है, देखो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, कोई माने या ना माने। पैरा साइंसेस है ना, साइंसेस के तो प्रूफ है, लेकिन पैरा साइंसेस के नहीं है। पैरा साइंसेस साइंसेस के भी पूरे प्रूफ कहाँ है ना। डॉक्टर्स भी आपको कोई सोल थोड़ी ना दिखा सकते, कोई भी डॉक्टर किसी को सोल दिखा सकता है, या कोई देख सकता है, नहीं देख सकता ना, कुछ चीजें एनर्जी बेस्ड होती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत जल्दी जो है इनके उसमें भी आ जाते हैं, और उनको प्रॉब्लम होती है, और उनको प्रॉब्लम ठीक होने में बहुत टाइम भी लगता है। अब आपको अगर कोई भी राहु 4 में मिलेगा, ठीक है, राहु 4 में किसी का भी मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा वहां पर वास्तु डिफेक्ट, और दूसरा उसकी मदर भी आपको बीमार मिलेगी, या अचानक से मदर को इश्यू आएगा, ठीक है। अब किसी का मान लो सूर्य 12th में है यहाँ पे, बाकी सब हैंड डाउन करो। सूर्य 12th में किसका है किसी का सूर्य 12th में? हम्म स्वीटी का है सूर्य 12th। दीप शिखा का है सूर्य 12th में है। घड़ियां गिफ्ट में मिलती हैं? मिली है ना। हाँ, घड़ी गिफ्ट में मिलेगी। और मैरिड हो दीप शिखा? नहीं, ओके, ठीक है। तो ऐसे लोगों को गिफ्ट में जरूर घड़ी मिलती है। और ऐसे लोगों को अगर मेल है तो उसकी वाइफ किसी ना किसी से जरूर बात करेगी अपनी फैमिली की, मतलब खासकर अपने रिलेशनशिप की, क्योंकि वो रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं होते, ठीक है। अगर चंद्रमा किसी का 11 में है, हैंड डाउन करो सब लोग बाकी। चंद्रमा 11th में है किसी का? मैडम धीरे धीरे, धीरे धीरे, आराम से, लोगों को देखने तो दो। 250 लोग हैं, अपने अपने देखेंगे, फिर हैंड रेस करेंगे, फिर दूसरी प्रिडिक्शन करो। अगर आप 100 150 यहीं बता दोगे तो वही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। सूर्य किस अच्छा। किस का है, उसके बाद 2 मिनट के बाद जिस जिसका है उसको ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर बात करते हैं। ठीक है ना मैडम? ठीक है। हाँ, यस यस यस, गाड़ी चलाने की आदत पड़ी हुई है ना क्लासेस से। चंद्रमा 11th, सब इस चंद्रमा 11 वाले हैं। ग्रीश का है। हम्म ग्रीश आपकी मदर का आपके जन्म के बाद आइस का ऑपरेशन हुआ होगा? नहीं हुआ? नहीं हुआ ऑपरेशन, ठीक है। मन बहुत ज्यादा विचलित रहता है आपका, ठीक है। और मदर की हेल्थ में बहुत उतार चढ़ाव चले। 11th में जब चंद्रमा है तो मदर की हेल्थ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहते हैं। और 1.5 साल के अंदर मदर की आंख का ऑपरेशन भी होता है। तीसरा, अपने अंदर भी बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, खुद भी समझ में नहीं आता कि क्या ठीक है और क्या गलत है, ठीक है। तो बहुत बारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ से चली जाती है, और आप उसमें डिसीजन नहीं ले पाते, जबकि इनकी छोटी छोटी रेमेडीज करके आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा अपने बदलाव कर सकते हो, ठीक है। चलो, मून 8 में किसका है? बाकी सब डाउन करो है। चित्रा जी का है मून 8। हम्म चित्रा जी, आपकी मदर को बहुत सारे हेल्थ इशू रहे?
ठीक है। और आपको किसी ना किसी कारण से मम्मी से अलग होना पड़ा। ठीक है। फॉरेन करेंसी आपके घर में, पुराने सिक्के जोड़ने की आदत है। ठीक है। कभी आपने मुझे बताया तो नहीं ना ये सब बातें, और भी लोग करेंगे तो देख सकते हैं। राहु फिफ्थ में किसका है? राहु 5 में। बाकी सब हैंड डाउन करो। राहु फिफ्थ में प्रवीण लता मैम का है। और किसका है? आईफोन आपका है राहु फिफ्थ में। स्वीटी का है। स्वीटी आपका है राहु फिफ्थ में। घर के बाहर बिजली का खंभा है। हम्म। राहु फिफ्थ में आपके घर के बाहर बिजली का खंभा मिलेगा। और आपका जो पहला बच्चा है, गुस्सा ज्यादा आता है उसको बहुत। आपको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आई होगी। और अगर आपका पहला बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तो वो आपकी बात नहीं सुनता होगा। ठीक है? मैं जो भी अभी न्यू जुड़े हैं उनसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि 6 डेज का ये ऑनलाइन कोर्स आ रहा है। 500 प्लस क्विक प्रिडिक्शन, जैसे मैडम जितनी जल्दी प्रिडिक्शन कर रही है ना, इतना जल्दी आप भी कर पाएंगे। इसका एनर्जी एक्सचेंज 7080 है, जिसका आज हमने ऑफर दिया है 8:15 यानी 8:15 तक। तो मतलब अभी आपके पास आधा घंटा है। 1770 रुपये, जो भी 1770 रुपये में इसको ज्वाइन करना चाहता है वो आधे घंटे के अंदर ज्वाइन कर सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम भी कोई प्रिडिक्शन कर सकें, वो भी एक नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 500, 500 से भी ज़्यादा। पेमेंट के लिए आपको स्कैनर दिख रहा होगा, स्कैनर पे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट का स्लिप जो है 76655956 पे आपको शेयर करना है। कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर 6 मंथ एंड कंप्लीट पीडीएफ नोट्स फॉर 6 मंथ आपको दिए जाएंगे। आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है, एक भी पेमेंट विदाउट यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी स्वीकार नहीं होगा। आप बस पेमेंट करते हैं, जो आपके पास स्क्रीनशॉट आता है उसको आप क्लिक करके भेज देते हैं। आप उस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट पे देखिए, यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी होती है, कुछ फिगर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, वो हो उसके बाद ही शेयर कीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बैलेंस एंड हिस्ट्री में जाएं, सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएं, वहां पर क्लिक करके उसका बड़ा फुल पेज का स्क्रीनशॉट भेजें। ये आपसे बहुत मतलब हम चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं। फिर मैं एक एक को लिखूंगा कि ट्रांजैक्शन आईडी फुल वाले चाहिए। 1770 रुपये आधे घंटे तक, उसके बाद 1999 कभी भी कर सकते हैं आप, 28 तारीख तक। 28 तारीख तक आपका इसका पेमेंट रहेगा 1999। 28 तारीख को रात को 9 बजे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। 29 तारीख सुबह 12:12 पे ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और 1770 रुपये आधे घंटे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। फुल पेज का स्क्रीनशॉट भेजिए प्लीज विथ यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी। थैंक यू। चलो, मार्स मंगल 5वें में किसका है किसी का मार्स फिफ्थ में? हैंड रेस करो। मार्स फिफ्थ में, मार्स 5वें घर के अंदर किसका है? ओके। स्वीटी का है। पीरियड्स का इशू रहता है। 5वें में मंगल, जैसे ही शादी होगी पीरियड्स का इशू रहने लग जाएगा। ठीक है, इनकी बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज है जिनको कर सकते हो। राहु 10वें में किसका है, ये बताओ चलो। राहु 10th हाउस में। दीपशिखा का है। दीपशिखा, तुम्हारी लाइफ के अंदर या वर्किंग प्लेस में एस और एम से कौन है? घर में देखो, एस और एम से कौन है, कोई है आपके घर में? एस से और एम से? हम्म, है कोई ना कोई। जिसका भी राहु 10th हाउस में होगा उसके वर्किंग प्लेस में और अपनी फैमिली में कोई ना कोई एस और एम लेटर से मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग अपना चेक कर सकते हो। जिसका भी, शनि किसका है यहाँ 7th हाउस में, चेक करो अपना। बाकी लोग हैंड डाउन करो। शिवांगी
का आपका शनि सैटर्न 7th हाउस में है शिवांगी जी। शादी के बाद से डिप्रेशन रहता है थोड़ा सा। हम्म। बिना बात को रहता है, मन बेचैन, मन डिप्रेसिव रहता है, पेन रहता है पैरों में। ठीक है, और रीजन नहीं पता होगा। ठीक है, तो रीजन नहीं पता होता, पैर में पर वो रहता है। तो ये ऐसे लोगों को आपको देखने को मिलेगा, छोटी रेमेडी करके आप इसे ठीक कर सकते हो। ठीक है। अब ये बताओ, किसी भी व्यक्ति का जो है चंद्रमा 6 हाउस में है यहाँ पर, चंद्रमा 6 हाउस में। सरिता जी, आपका 6 हाउस में है चंद्रमा? वहीं से हाथ हिला दो, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है। रहता है, थोड़ा सा वहम रहता है, ताला बंद करके देखते हो आप वापस? डाउटफुल रहता है कि चीजों को भूलने की चीज रहती है, कि ये करा है कि नहीं करा। मदर की हेल्थ खराब रहती है, या मदर से बिना बात को दिक्कत रहती है? प्यार बहुत है लेकिन फिर भी इंडिफरेंस रहता है। छठे हाउस में मम्मी है नहीं, ये बोल रहे हो? जिसका भी छठे हाउस में चंद्रमा है, उसको रात को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होगा। और जितने भी लोग चंद्रमा रात को मिल्क पियेंगे छठे वाला, उन लोगों के मूड्स और ज्यादा स्विंग होने लगते हैं। और जितने भी छठे चंद्रमा है, उतने लोगों के मदर से बिना बात को इंडिफरेंसेस हो जाते हैं, मदर की हेल्थ भी खराब रहती है, और भूलने की परेशानी भी होती है। ऐसे लोग अपनी चीजों को चेक करते रहते हैं, हाँ मैंने ये किया है नहीं किया, मैंने लॉक लगाया है नहीं लगाया, मैंने ये काम किया या नहीं किया। ठीक है। और बार बार देखते हैं। और कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों को जो है ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, फॉरगेटफुलनेस से रिलेटेड इशू भी हो जाता है। ठीक है। अब जिसका भी यहाँ पर राहु सेकंड हाउस के अंदर है, किसका है राहु सेकंड हाउस में? रेमेडीज कल बताएंगे ना, कल रेमेडी का ही कोर्स है। पर्टिकुलरली किसी को बताओगे, यही तो सारा कोर्स है कि हमने हर हाउस के अंदर रेमेडी क्या करनी है। ठीक है। तो कल बताऊंगी कि सबसे पहले आपको अपनी रेमेडीज, कौन सा ऐसा पहला ग्रह है जो आप सबको ठीक करना चाहिए, हो सका तो मैं उसकी आज की रेमेडी। जो बात हो रही है वो सिर्फ प्रिडिक्शन को लेके हो रही है, ये ध्यान रखिए आप। आज हम जो कोर्स करेंगे, जो कोर्स भी करेंगे मैडम, कोर्स में क्या करेंगे वो बताइए। 500 प्रिडिक्शन किस प्रकार से, या क्या कुछ बताना चाहें अगर आप कोर्स हाँ के बारे में। इसमें हाँ इसमें हर प्लेनेट की, हमारे 12 हाउसेज हुए, 9 प्लेनेट्स हुए। ठीक है। हर हाउसेज की, 12 हाउस के हिसाब से, हर हाउस की 5 5 6 6 हम प्रिडिक्शन सीखे। तो आप लगा लीजिए, एक हाउस की 5 है, 9 प्लैनेट्स हैं, तो मोर देन 500 से ज्यादा प्रिडिक्शन आप सीख जाओ। कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा बच्चा भी अगर पीडीएफ लेके बैठेगा और वो बोलेगा कि आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में है, तो वो 5 बातें बता सकता है, 5 में से 4 आपकी लगभग सटीक बैठती हैं। आपका सूर्य दूसरे हाउस में है तो क्या होगा, ऐसी हम 5 प्रिडिक्शन 7 प्रिडिक्शन वहां सीखेंगे। अब देखिए, सूर्य को पहले घर से लेकर 12वें घर तक जाने में 5 5 5 5 करके 60 समथिंग प्रिडिक्शन हो जाती है। इसी तरीके से फिर चंद्रमा और दूसरे जितने भी ग्रह हैं आपके, वो सब पहले हाउस से लेकर 12वें हाउस में कहाँ कहाँ तक है, दोनों साथ में है। तो इस तरीके से 500 से भी ज्यादा प्रिडिक्शन तुरंत प्रभाव से देखते ही आप कर पाएंगे। तो ये बहुत मोर देन इनफ है प्रिडिक्शंस। हर राशि, हर प्लेनेट आपका किस हाउस में बैठा है और आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और बहुत ही क्विक प्रिडिक्शन, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शन कर पाएंगे। बच्चा भी सीख सकता है। आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, प्रिडिक्शन इससे कर कर उसको दे, बहुत बार न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद भी प्रिडिक्शन नहीं कर पाता आदमी। आपने उसकी हॉरोस्कोप खोल के प्रिडिक्शन कर दी। और रेमेडीज आप चाहें तो एस्ट्रोलॉजी से दे सकते हैं, जो कि हम कल आपसे बात करेंगे। और हम, या तो आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं तो मिसिंग नंबर की रेमेडी भी उसको देकर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स करना ही पड़ेगा।
तो बहुत अमेजिंग ये कोर्स है, बच्चा भी कर सकता है, इसको जरूर करिए। यस 8:15 तक ये वेबिनार चलेगा। 8:15 तक हम 1770 रुपये ले रहे हैं, उसके बाद 1999 रुपये। तो जल्दी से जल्दी पेमेंट करके अपनी सीट को रिजर्व कीजिए। जितने भी लोग पेमेंट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पेमेंट आता जा रहा है, और अगर आपके पास कंफर्मेशन नहीं आता है तो कल 3 बजे तक आ जाएगा। तो 3 बजे के बाद जो भी ग्रुप में ना आए तो वो हमें कॉल कर सकता है। 3 बजे तक पेशेंस बना के रखेंगे, क्योंकि बहुत पेमेंट आ रहे हैं तो सारे अभी नहीं ग्रुप में डाल पाएंगे। जी मैडम, प्लीज आप कंटिन्यू करें। मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ कि क्या है, जब आप प्रिडिक्शन सीखोगे ना तो आपको कुछ चीजें ऐसी लर्निंग पे मिलेंगी। जैसे अभी यहाँ पर किसी का मंगल 10th हाउस में है, हैंड रेस करो। किसी का मंगल 10th हाउस, डॉक्टर असीमिता का है, आपका है मंगल 10th हाउस में? जिसको पता हो, चलो नहीं पता मैं बता देता हूँ। मंगल 10th हाउस में अगर आपने अपना गोल्ड बेच दिया, किसी ना किसी कारण उसको गोल्ड बेचना पड़ता है, अब गोल्ड बेच दिया तो अब उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब कभी कभी मुसीबत के लिए तो गोल्ड भी बेचना ही पड़ेगा, है ना? तो क्या करें? वहां पर आपको बैलेंसिंग में बताऊंगी कि अगर आपने गोल्ड बेचा है तो उस गोल्ड को कैसे बैलेंस करना चाहिए। कई चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर आपकी अवेयरनेस के लिए भी है कि अगर आपने, आपका एक लक था और आपने उस लक को अपना हटा दिया तो उसको हमें उसी टाइम बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू फेस सो मैनी थिंग्स। ठीक है? अब कई लोग कहते हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा है, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर भी हमें गेन्स क्यों नहीं हो रहे? है किसी का बुध 11th में? यहाँ 11th हाउस में है मरकरी किसी का? एड्रेस करो, मैच कर पाओगे जो मैं बोलूंगी। सिंपल जैन का है। सिंपल जी, आपके घर के अंदर विभूति धागा या कहीं ना कहीं मंदिर का कुछ जरूर होगा, है या नहीं? है? यस ऐसे बोल दो बस, है। ठीक है? अब आपको उसे हटाना है, और उसको हटाने के बाद आप पीपल के पेड़ पर रखो। ठीक है? या मंदिर में रख दो। तो आपको जिस जिस भी काम में गेन्स नहीं हो रहे वो गेन्स आपको होने लग जाएंगे। और अगर आपकी डॉटर है, आपकी डॉटर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ज्योतिष में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा हर एक प्लैनेट भी किसी ना किसी रिश्ते से भी जुड़ा होता है, और कहीं ना कहीं वो चीज से आपका वो रिलेशन भी, जो उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो भी बेटर हो जाता है। हाँ, हम बात तो भी नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप उसको, अगर आपकी डॉटर की कुछ चीजें नहीं हो पा रही है, कुछ वो उसको भी उससे फायदा होगा, तो आप उसको हटा लेना। ठीक है? अब मरकरी किसी का 7th हाउस में है तो वो अपना कर सकता है। उसके जैसे ही वो लोग सोने जाते हैं वैसे ही उनके कलह कलेश हो जाते हैं बिना बात। ठीक है? अब मरकरी 7 वाले को कलह कलेश काफी ज्यादा होने के कारण इन लोगों को क्या करना चाहिए? इन लोगों को एक तो रात को सोते समय कलह कलेश नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, इनको रात को इनको अपनी जो सिस्टर इन लॉज होती है ना, उपाय की बात वैसे मैं कल करूंगी, सिस्टर इन लॉज को मिठाई देते रहना चाहिए, मीठा देते रहना चाहिए। जितना उनको मीठा दोगे उतना आपका रिलेशनशिप अच्छा बनता है। तो इस कोर्स के बाद आप बहुत सारी ऐसी चीजें सीख जाओगे जहां आपको ये पता चलेगा कि मेरा ये चीज में मुझे ट्रीटमेंट चाहिए था। हर चीज का ट्रीटमेंट यहाँ पर अलग होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि मेरे पास मुझे दिक्कत क्या है। अब सैटर्न किसी का 1st हाउस में है, किसका सैटर्न 1st हाउस में है? चित्रा जी का है, और लोगों का भी है, विजय लक्ष्मी जी का भी है। आपके घर में जब भी फेस्टिवल होता होगा उस टाइम पे भी आपको वो खुशी देखने को नहीं मिलती होगी, इसके अलावा जितनी आप प्रिपरेशन करते हो। दूसरी बात, जब भी आप अपने घर में सेलिब्रेशन करोगे उसके बाद आपके, आप कितना भी किसी के लिए कर लो, आपको बाद में लड़ाई झगड़ा या कंप्लेन्स मिले, होता है ऐसा? ठीक है? तो ऐसा हाँ, तो इसके लिए बहुत अवेयरनेस है। देखो बाकी हमें तो पता ही नहीं ना, हमें तो मालूम नहीं है ये चीज क्यों हो रही है हमारे साथ। और अभी आप बच्चों की शादी करोगे, कुछ करोगे, तो वो तो मेजर डिसीजन है ना आपके, तो हमें क्या करना है ऐसा ये चीज ना हो, या हमारे बच्चों की लाइफ में वो प्रॉब्लम ना हो। ये होगी। ठीक है?
तो ये चीज है। तो इस तरह से आप बहुत बहुत सारी चीजों को प्रिडिक्शन करना सिर्फ 1 सेकंड में, जिसे सामने वाला मना नहीं कर सकता, वो आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। और जैसे मान लो किसी का वीनस 8वें में है, किसी का है वीनस 8वें में, है वीनस 8वें में किसी का? ऋतु तुम्हारा है? ठीक है। तो आपके आपके आपकी खुद की लाइफ में भी आपको फीमेल से डिफेम मिलेगा। ठीक है, चाहे वो मैरिड कोई भी आपकी भाभी हो, आपकी जेठानी हो, कोई भी हो, उससे भी आपको डिफेम मिलेगा। और आपको जो है कभी भी फीमेल से सपोर्ट नहीं मिल सकता। ठीक है। तो और पैसा होने के बाद भी कई बार ऐसा आएगा कि आपको किसी और से लेना पड़ेगा। राइट। लाइफ के अंदर हर चीज होने के बाद भी पैसे की, लिक्विड की कमी बनी रहेगी। है ऐसा ऋतु? ठीक है। और आपकी कोई ऐसी फीमेल, यहाँ तक कि अगर उसको कभी जरूरत पड़ी ना, तो वो आपके अगेंस्ट भी बोल के कहेगी नहीं, यही सब कुछ कर रही है। राइट। तो इस तरह की चीजें हम सीखने वाले हैं। किसी का यहाँ सन फर्स्ट हाउस में है? सन फर्स्ट हाउस में, हाँ, शबनम जी का है। तो शबनम जी, आपकी शादी के बाद आपके पार्टनर का स्वास्थ्य, हेल्थ खराब रहता होगा। ठीक है। पार्टनर की हेल्थ में दिक्कत आई होगी। ठीक है। तो इनके बहुत छोटे छोटे और ऐसे उपाय हैं। ये साइंस पढ़ने के बाद आप ये समझ पाओगे कि कहाँ पर मेरी क्या प्रिडिक्शन है नेक्स्ट। आप इसका क्या उपाय कर सकते हो, और जो परमात्मा ने आपको अच्छा दिया है उसे आपको कैसे बैलेंस करना है। अनजाने में ही सही आप उस चीज को खराब कर देते हो, तो आप इस चीज को लिए जीवन भर भटकते रहते हो। तो इसे बहुत यूनिक कोर्स है, आपको बहुत मजा आएगा। सबसे बड़ी बात इजी है, यहाँ राशियां नहीं है। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि कौन सा नक्षत्र है क्या है। हम सिर्फ प्लेसमेंट पे समझेंगे, बहुत यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं। और आप उसको अपनी हाउसेस, बॉडी, एनवायरनमेंट सबके साथ में कनेक्ट कर पाओगे, और उसका बाद में आप ट्रीटमेंट कर पाओगे। ठीक है। पुरुषोत्तम जी, देर इज अ लिमिटलेस यस प्रिडिक्शंस। यस मैडम, यस 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 यस, यू आर राइट मैम। तो तो कोई कहने का क्वेश्चन? मतलब सिर्फ मेरा इतना ही था कि आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए और मैडम का उत्साहवर्धन किया। मैडम, रेमेडीज की बात तो हम फिर भी कल करेंगे। अगर कोई अपनी प्रिडिक्शन करवाना चाहता है तो रेंडमली 2-3 लोगों की कर लेते हैं प्रिडिक्शन। हाँ, ठीक प्रिडिक्शन है ना, भी कर ले। पर्सनल किसी कर लेते हैं, क्योंकि 8-15 का हमने कहा था। 15 मिनट ठीक हमारे है। पास हैं, जिसमें से भी 5 मिनट मैं आपके ले लूंगा। ठीक है। फुल पेज का स्क्रीनशॉट भेजिए। नाम जरूर लिखिए, क्योंकि 1770 में भी 2-3 क्लासें चल रही हैं, 1999 में भी 2-3 क्लासें चल रही हैं। तो पेमेंट की स्लिप फुल पेज की भेज के नीचे एक छोटा सा मैसेज टाइप कर दीजिए। अंदर मत लिख के भेजिए, जैसे आप फोन पे करते हैं अंदर ही लिख देते हैं, वैसा मत कीजिए। पैसे भेजिए और नीचे लिख के भेजिए, ये क्विक प्रिडिक्शन के लिए पेमेंट है। ठीक है। एक बार मैं और बता दूं आप सभी लोगों को कि ये 6 डेज का वर्कशॉप है। 500 से भी ज्यादा क्विक प्रिडिक्शन, एक्यूरेट प्रिडिक्शन हम सीखने वाले हैं, जो क्लास कंडक्ट की जाएगी दिवाली से भी 5-7-10 दिन बाद में, 29 अक्टूबर 2025 को। टाइम रहेगा 12:12 पे। इसके एडमिशन जो है क्लोज हो जाएंगे 28 तारीख 9 बजे रात को। तो आपको जो भी पेमेंट करना है 28 तारीख से पहले पहले करना है। पेमेंट सभी के लिए रखा गया है, एक दिवाली गिफ्ट है, 1999, 1999। लेकिन 8:15 तक जो भी पेमेंट करेंगे हम उनसे लेंगे 1770 रुपए, 1770। तो आप जल्दी से पेमेंट कर सकते हैं। 6 मंथ के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग, 6 मंथ के लिए आपको इसके अंदर नोट्स मिलेंगे, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा। स्कैनर पे पेमेंट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। फुल पेज का स्क्रीनशॉट विथ यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी आपको स्लिप शेयर करनी है 7665559566 पे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये ऊपर ही ऊपर आप स्टार साइन देख रहे हैं, उसके नीचे आप देखेंगे हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टा पेज, ट्विटर, यूट्यूब, सभी का नाम है मनीष के मौर्य। ये आपको हर पोस्टर बैनर पे आपको दिखेगा। आप प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक यूट्यूब और एक फेसबुक या इंस्टा में से कोई भी एक चीज, इनको तो फॉलो जरूर कर ही ले, क्योंकि जो भी अपकमिंग क्लासेस आने वाली होती हैं उसके वेबिनार का पोस्ट वहां पर लगता है कम से कम भी 5 से 7 दिन पहले। तब आप प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये क्लास का वेबिनार आने वाला है।
और कोई भी वेबिनार होता है तो होने के बाद लगता है यूट्यूब पे। तो पहले अगर आपको देखना है तो इंस्टा कर लीजिए, बाद में अगर आपको देखना है तो यूट्यूब कर लीजिए। यूट्यूब पे पूरा वीडियो रहता है, मोस्टली सारे वीडियो हम लगाते हैं वहां पर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम टाइम 7 बजे ही एक और वेबिनार कल होने वाला है। जो जैसे हमने 500 प्रेडिक्शन रखी है ना, तो हमने रेमेडी फिर 500 नहीं रखी है, रेमेडी हमने रखी है 700, 700+ रेमेडीज। कल उसका हम बात करेंगे। अब मैंने आपके 2 मिनट ले लिए हैं, अब आपको मैंने दिए हैं लगभग 12 मिनट। 12 मिनट में हम कुछ प्रिडिक्शन कर लेंगे, सभी की 3-4 बताएंगे, 4 में से कोई ना कोई 1 या 2 आप पे सटीक जरूर बैठेगी। सबसे पहले मैडम स्वीटी जी से बात कर लेते हैं। स्वीटी जी बताइए, आपका कौन सी चीज कहाँ बैठी है? मैडम बताएंगी। मैडम चित्रा मैम आप वो कर लीजिए, स्पीकर मोड कर लीजिए। कल मैं आप लोगों को एक ऐसा प्लेनेट बैलेंस करना बताऊंगी जो आपको सबसे पहले करना चाहिए अपनी लाइफ में, सभी लोगों के लिए, जिसका कहीं ना कहीं तो बैठा ही होगा ना। तो कल हम उसकी रेमेडीज देंगे आपको, हर व्यक्ति को अपने अपने उसकी रेमेडी मिल जाएगी उस प्लेनेट की, जो मिराकुलस प्लेनेट काम करता है, जो आपकी पूरी लाइफ को बैलेंस करता है। ठीक है, कल उसकी बात करें। हाँ स्वीटी बोलो। मैम मुझे अपनी नाइस का बताना है। हम्म, अपने नाइस का पूछना है मैम। बोलो बोलो। मैम 12वें घर में मून वीनस और केतु है। 12वें घर में जब भी वीनस, आप जब भी किसी का आपका 12वें घर में अगर वीनस और केतु है, तो अभी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, तो आपके जो है ना, एक तो आपको आपस के अंदर थोड़ा सा झगड़ा हाँ चलता बोलो हो। मैम। ठीक है, क्या स्वीटी सुन पा रहे हो आप मेरी हेलो। बात? स्वीटी सुन पा रहे हो? हम्म। ठीक है, ऐसे लोगों को हेलो। पीसीओडी सिस्ट बनने का इशू और ये सब भी होता है। और कई लोगों से जो आपके रिलेशंस मैम के ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको। हैं, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको। फीस चाहते हैं मैम, फीस चाहते हैं। आप पहले सारी प्रिडिक्शन पांचों सुन लीजिए, ओके। फिर यस या नो कर दीजिए। या तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में, या कहीं पर उसकी टाइम ऑफ बर्थ में, या प्लेस ऑफ बर्थ में कहीं पर मिस्टेक हो सकती है, प्रिडिक्शन गलत नहीं होगी, ये गारंटी है। ओके। ओके। ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता ना आप किसकी पूछो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका वीनस और केतु 12वें स्थान के अंदर है, तो आपको लेडीज प्रॉब्लम होना, आपके रिलेशंस में गड़बड़ होना, और सिस्ट का होना, और ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर इश्यूज जरूर पक्का होंगे। और आपके घर के पास में, आसपास में कोई ऐसी फीमेल से जरूर लड़ाई झगड़ा हुआ होगा जिसके कारण आपका आना जाना छूट गया होगा। इन सब में से कोई ना कोई प्रिडिक्शन आपकी मैच। यस बोलो, यस और नो। यस मैम। ठीक है। टू है। हम्म। और चलिए, राहु मैम 9th हाउस में है, 6th हाउस में है, तो मैम इसलिए लास्ट बता दीजिए। वो किसी और को बताएंगे। आप क्लास में, आपका ओके। स्वागत है। क्लास में आप एक नहीं, दो नहीं, 500 से भी ज्यादा प्रिडिक्शन किसी की भी कर पाएंगे। समय की बहुत कमी है, 10 मिनट लोग पेमेंट करने में लगाएंगे। जल्दी जल्दी दूसरा हम ले लेते हैं। अ, तृप्ति जोशी जी का ले लेते हैं। अनम्यूट करिए जी। राधे राधे जी। राधे राधे मैडम, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते तुझे मैडम, मुझे पूछना था। हाँ नमस्ते। मैडम मुझे पूछना था कि 3/2/74 बर्थ है, और टाइम है सुबह का 7:35। पैसा टिकता ही नहीं है, कभी भी पैसा आए तो टिकता ही नहीं है। मतलब रुपया आता है पर टिकता ये नहीं है, तो घर मैडम नहीं पूरी दुनिया बनता के है। पास है। जब हम 10 साल पहले 25,000 कमाते थे तो 25 खर्च हो जाता था, फिर 50 नहीं कमाने नहीं, लगे, ऐसी 50 बात खर्च हो नहीं है। गया। अभी 2 अच्छा। लाख कमा रहे, 2 लाख खर्च हो रहा है। 10 लाख कमा रहे, 10 लाख खर्च हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी आप बताइए कि आपका पैसा टिकता नहीं है, तो मैडम अभी आपसे वो पूछेंगी हाउसेस का प्रिडिक्शन। तो मैडम को करने दीजिए ना, आप तो रेमेडी पूछ रहे हैं, रेमेडी कल बताएंगे। आज ठीक है, प्रिडिक्शन करवानी हो तो बात करिए। अब मुझे ये बताओ, आपका मंगल छठे हाउस में है, 8वें में है, या
मैडम मुझे नहीं पता है क्योंकि कुंडली के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। अच्छा। और तो मेरे पास एक जन्माक्षर है ना, तो भी उसमें हाउस जो है वो चलित में देखना है कि होरा में देखना है, मुझे नहीं लगन मालूम। मेरे चार्ट, पास है, लगन कुंडली चार्ट, भी है, लगन चार्ट, लेकिन लगन मुझे चार्ट। पता नहीं चलता है ऐसे। ओके ओके अभी ओके। श्रेया की कुंडली भी मेरे पास है मैडम, लेकिन उसमें मुझे अभी आप बोलते हैं कि फर्स्ट हाउस में क्या है, तो जो समझ फर्स्ट गई। हाउस है वो तृप्ति वो जी, चलित तृप्ति जी, है मेरे तृप्ति पास। जी, तृप्ति जी, तृप्ति जी, इसी के लिए तो क्लास रखी है। हमने कहा कि 10 साल से छोटा बच्चा भी कर पाएगा, 10 साल से लेकर जिसकी अच्छा जितनी भी एज हो सब लोग करेंगे। पहले के 2 दिन हम यही सीखेंगे कि देखना कैसे है, बाकी के 3 दिन हम ओके प्रिडिक्शन करेंगे ओके और एक दिन क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर किसी को ओके प्रिडिक्शन ओके। करवानी है तो वही हैंड रेस करे, और उसके हाउसेस अगर उसको जानकारी हो तो ही करे। अगर इससे क्या है, आपके साथ बहुत सारे लोगों का समय का भी ध्यान अब रखना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप आइए, क्लास करिए और हम आपकी फिर प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन आपका जो सवाल था वो रेमेडी से रिलेटेड था, तो आप कल जरूर आइएगा। कल आपको आपकी रेमेडी मिल जाएगी कि पैसा आता है तो टिकता नहीं है, तो आपका मंगल वगैरह कहाँ है देख लेंगे और उसके हिसाब से रेमेडी दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं छाया जी से। नमस्ते मैम। अच्छा। मैम मुझे नमस्ते। ये पता करना कि 2 बार मैं ये क्लास कर चुकी हूँ, तो अभी आ गया रहेगा 700 उसके लिए वाला। आप मैडम मुझसे बात कर लीजिए ना। ये क्वेश्चन यहाँ हम लोगों का समय की यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं ताकि किसी न किसी को कोई प्रिडिक्शन मिल जाए। चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सब पुरुषोत्तम लोगों जी। का मैं मैडम अब एक काम करते हैं, हम्म। किसी का क्वेश्चन लेते नहीं है। आप नहीं, क्लास के पुरुषोत्तम बारे में जी, 2-4 चीजें बताइए, एक क्योंकि मिनट। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर पूछना क्या है। यस यस। पुरुषोत्तम जी, मैं ये कह रही हूँ कि छाया जी कह रही है मैंने ये क्लास किया है, तो हाँ, इनके क्लास के प्रति क्या फीडबैक है? 2 बार किया है ना मैडम इन्होंने। हाँ, तो आपको कैसा लगा ये क्लास? कैसे, आपका क्या विचार है इसके साथ? छाया जी, कैसी लगी आपको ये क्लास जो मैं आज बोल रही हूँ वेबिनार में? क्या आपको इसका कंक्लूजन मिला था रेमेडीज वगैरह करने का? शायद, चलो चलो, आवाज नहीं आ रही शायद। देखो, ये क्लास जो है ना, एक तरीके से आपके लाइफ के, मैं ये बोल सकती हूँ, सोल्यूशन पार्ट का एक पार्ट है, जहां पर आप ये जान पाते हो कि क्या है और क्या नहीं है, और वो भी 1 मिनट में। जहां पर आपको मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपको बस वो ग्रह देखना है, कोई राशि नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, प्लेसमेंट देखना है और उसके हिसाब से कर लेना है। अगर आप इस पार्ट को नहीं करते हो तो आप दूसरा पार्ट तो वैसे ही नहीं कर पाओगे, और ये करते हो तभी दूसरा पार्ट कर पाओगे, दूसरा पार्ट करोगे तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, और यहाँ से भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि अगर ऐसा है तो आपको ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा है तो आपको ऐसा नहीं करना। तो अगर आप किसी भी मोडालिटी में हो और बहुत संक्षिप्त टाइम में सीखना चाहते हो और एक्यूरेट सीखना चाहते हो, तो ये कोर्स को बिल्कुल भी मिस मत करो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो कि ज्योतिष में काम कर रहे थे, उन्होंने इस कोर्स के बाद अपनी लाइफ को चेंज किया है, और जिन्होंने बोला कि मैम अब हमें सटीकता है, तो ये कोर्स को आप करो। बहुत बहुत नॉमिनल रेट पे है एक तरीके से, बहुत ही थ्रो अवे प्राइस पे, जिसमें आपका कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज है ही नहीं, लेकिन आप लर्निंग बहुत सारी करो। क्या हो गया इसको? हम्म, हम्म। 1 मिनट, चित्रा जी कुछ कहना चाहते हो क्या? 1 सेकंड रुको, शायद ये ना थोड़ा स्टक हो गया चित्रा मैम 2 मिनट किसी का क्वेश्चन लो, मैं 2 मिनट में आया है ना। है। 1 सेकंड। हाँ छाया जी, एक बार अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ मैम, ये एकदम बेस्ट क्लास है। मतलब आप 1 मिनट में सामने को पढ़ लेते हो पूरा।
आपने और कितने उसका लोगों की प्रेडिक्शन करी आज तक? बहुत लोगों की मतलब रिलेशन में ही की। भले मुझे कुछ लोगों का मालूम था, लेकिन कुछ लोगों का कुछ भी मालूम नहीं था, और मैंने बताया तो चौंक गए कि अरे इसको कैसे मालूम चला। और इस इससे आपको अपने अपने जीवन में भी कुछ लोगों को एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन करने का मौका मिला। यस यस, मतलब सामने वाला कुछ अलग दिखता है, और मुझे वो देख के समझता है कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। और जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आपको काफी इम्प्रूवमेंट हो गई होगी कि अभी मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, कॉन्सेप्ट जानने के बाद ये आ गया, बात यस खत्म। यस यस, बेस्ट है, हर एक में करना चाहिए। बेस्ट है। ये थैंक यू। वेलकम। ये चित्रा जी, बोलो। मैम मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया कि गुरु फर्स्ट हाउस में है तो उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा यस जी। प्रेडिक्शन में। लेकिन अगर गुरु के साथ और भी ग्रह अगर साथ में हो 3 या 4 तो उसका प्रेडिक्शन अलग हो जाता है क्या? जब आप इस कोर्स को करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर गुरु जैसे है, बी 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 पॉजिटिव आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कौन से फ्रेंडली ग्रह हैं और कौन से एनिमिटी है, क्या वो कोई ब्लड का इश्यू उसको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर मान लो आपके जुपिटर के साथ एक जै- ऐसे एंटी प्लैनेट बैठा हुआ तो वो आपको जैसे डायबिटीज। जैसे मेरा ही है, गुरु भी है, शनि भी है, सूर्य भी है और बुध भी है, लेकिन ठीक है। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। हाँ, वो दूसरे दूसरे वाला प्लेनेट आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे पावरफुल सन है, और जिसका सन होगा उसका उसका ऑलमोस्ट जो आपको ग्रुप है ना ओ पॉजिटिव। ओके। तो इस तरह से आ जाता है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही थी कि जैसे बहुत सारे कंबाइंड ग्रे रहते तो फिर उसका प्रेडिक्शन डिफरेंट हो जाएगा। ये डिफरेंट भी हो हम गया। सीखेंगे ना? ये भी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, जैसे अभी आपने 4 बोला, ठीक है। आप यस मैम। जुपिटर का भी, आपका सन का भी, आपका मरकरी का भी है, और आपका यहाँ पे सैटर्न भी है। अब यहाँ यस पर मैम। क्या हो रहा है, 2 ग्रुपिंग आ रहे हैं आपके पास। टू मच टैलेंट होने के बाद भी चीजें मैनेज नहीं हो पाती होंगी, 2 यस डायरेक्शन में रहती होंगी। तो अब यस आपको मैम। समझ में आएगा बाद में रेमेडीज में कि मुझे इसको यहाँ से हटाना है और इसको यहाँ लाना है। ठीक है, क्योंकि एक्सेस एनर्जी और एक्सेस एनर्जी भी 2 हैंड्स एनर्जी है। यस ठीक है। यस क्योंकि मैम। और आपका वो प्रेडिक्शन भी सही था जो आपने बोला ना, सेकंड हाउस में वीनस है, तो वो मेरा सेकंड हाउस में वीनस है। बोले दिखता कुछ और है और चलता कुछ और हाँ, देखो ऐसे भी व्यक्ति देखे आपने, जो दिख रहे अपने आप ही बोल रहे हैं। है। चलो, सही है, सही है। ठीक है। चलो, एक क्या हो गया, तो यस अनिल जैन जी, आप बोले। मेरी फीमेल नमस्कार चित्रा जी। मिस्टर। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें जो वो रेट्रो प्लेनेट होते हैं उसके बारे में भी आप बताएंगे क्या? देखो, रेट्रो प्लैनेट पीछे वाले हाउस का देते हैं, राइट। ठीक है। हाँ जी। हाउस पे तो आपको रहते हैं, मैं आपको इसमें इसमें ये भी बताऊंगी। जैसे अब मान लो हमने जुपिटर का किसी से पूछा कि भाई आपके घर में कोई टीचर है, टीचर पक्का होगा, 100% होगा। अब उसने कहा मेरे घर में तो टीचर नहीं है। ठीक है। हाँ जी। मैंने थोड़ा सा देखा रेट्रो करके 12th हाउस के अंदर, 12th हाउस के एट्रीब्यूट उसके साथ मैच कर, वो मैच हो रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। रेट्रो प्लैनेट जो होता है 50% जहाँ प्लेसमेंट होता है उसका भी आपको देता है, और 50% आपको पीछे का भी देता है। यहाँ पर जब आप बेसिक इनके कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर मेरा ग्रह जो है छठे भाव में के ट्रांजिट कर रहा है, भाई इस साल बहुत चांसेस है मेरे जुपिटर है आ रहा है, तो मेरा कुछ ना कुछ गोल्ड जो है गड़बड़ हो सकता है। और मे भी मेरे यहाँ के वर्कर ही ले जाए कोई ना कोई जो मेरे यहाँ काम कर रहा है। अब आप उसको उसकी जब हम प्रिडिक्शन तो सीख ली हमने, रेमेडीज भी कर लेंगे कि हाँ, मैं इसको यहाँ से इसकी ये रेमेडीज कर ले, तो आप उस हम्म। चीज से बच सकते हो, और आप उस चीज को सेफेस्ट जोन में भी ले जा सकते अच्छा, ये एक बात बताइए, और जो कल रेमेडी की क्लास की बात चल रही है वो इसी आज वाले कोर्स से ज्वाइंट है या वो डिफरेंट कोर्स है, उसकी डिफरेंट फीस हो। है? अगर आप खाली ये करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, आप दोनों करना चाहते हो दोनों कर सकते हो। वहां पर आपको रेमेडीज मिलेगी, यहाँ आपको प्रिडिक्शंस मिलेगी। नहीं प्रिडिक्शंस तो में, मेरे हाँ बोले बोलिए अनिल जी। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। प्रिडिक्शंस में भी कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी कि जहां पर आपका ग्रह ठीक बैठा हुआ है और आपको ये काम नहीं करना है, तो उसको आप हम्म। अवेयरनेस की तरह इस्तेमाल कर सकते नहीं, कहने वाला उसकी फीस अलग भरनी पड़ेगी ना हमको? हो। यस वो यस यस। कोर्स ही अलग है सर। वो कोर्स ही अलग कोर्स है। ओके। डिफरेंट है। मैडम 1 महीने में 5 कोर्स कराती हैं।
पांचों कोर्स अलग अलग है। प्रिडिक्शन रेमेडी कोर्स ऐसा नहीं बना सकते थे ना, तो 500 रेमेडी पहले लोग समझेंगे, अगर उन्हें प्रिडिक्शन में दिक्कत है तो प्रिडिक्शन का कोर्स करेंगे, और उपाय देने में दिक्कत है तो उपाय वाला कोर्स करेंगे। दोनों कोर्स अलग अलग हैं, दोनों की फीस अलग अलग है। कल भी मैं आपको अच्छा ऑफर दूंगा। आज 7,000 की क्लास हमने आपको 1770 में दी है, 1999 रुपए में भी दी है। कल का जो कोर्स है वो भी बहुत बड़ा है, उसमें तो 500 से नहीं 700 रेमेडियां है। उसका कोर्स भी बड़ा है, लेकिन उसमें भी मैं आपको दिवाली का गिफ्ट दूंगा। हमारे पास हमेशा दिवाली का, आप पिछला वेबिनार भी जाके देखेंगे तो हमने बहुत लाखों रुपए के गिफ्ट सभी को फ्री में दिए थे। कुछ कंसल्टेशन थी 5-5 हजार 7-7 हजार वाली, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी फ्री में दिए थे हमने, बहुत सारी क्लासेस 50% में दी थी, बहुत सारी क्लासेस फ्री भी दी थी सभी टीचर्स ने। इस बार मैंने सबका एक में ही कर दिया है कि आप सब लोगों को 7,000 की क्लास सीधा ही 1700 में मिल जाए, तो जो करेगा उसको वो बेनिफिट है, दिवाली का तोहफा समझ लीजिए। लेकिन दो क्लासेस एक साथ आ रही हैं क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो रहा है ना। आज हमारी लास्ट क्लास मैडम की थी, उसमें भी 200-250 लोग थे, आज खत्म हो गई वो। अब हमारे पास हमारी कोई क्लास चलेगी, चल भी नहीं रही है और चलेगी भी नहीं। सीधा कब चलेगी? 29 को। तो 29 तारीख को दो क्लासेस आएंगी, फिर 30 तारीख को दो क्लासेस अदर टीचर की आएंगी, फिर 3 तारीख को दो और अदर आएंगी। इस प्लेटफॉर्म पे कम से कम 230 तरह के कोर्स होते हैं और हर महीने कम से कम 10 क्लासेस। दिवाली का फेस्टिवल है, ये प्लेटफॉर्म पैसे के लिए नहीं है, नहीं तो मैं तो कल भी लॉन्च कर सकता था, परसों भी लॉन्च कर सकता था, 5 दिन में आपकी खत्म भी हो जाती। लेकिन आप भी इंजॉय कीजिए, मार्केट जाइए, परचेजिंग कीजिए, दिवाली को एंजॉय कीजिए। दिवाली के बाद भाई दूज, गोवर्धन पूजा भी इंजॉय कीजिए। फिर एक फ्राइडे केवल आ रहा है, उसके बाद सैटरडे संडे आ रहा है, तो वो भी इंजॉय कीजिए। फिर 27-28 से फिर नया सिलसिला चालू करेंगे और 29 से आपकी क्लास आ जाएगी। तो वो कोर्स सर अलग है, एक्चुअली लेकिन में उसके लिए आपको कल आना पड़ेगा, कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो भी 7 बजे होगा कल सर? हाँ, सेम आईडी सेम पासवर्ड, 7 बजे। जिस भी ग्रुप में है वहां बने रहिए, जैसे आज लिंक आया कल भी लिंक आ जाएगा, नहीं भी आए तो इसी लिंक सर से ज्वाइन। मुझे है ना, मैं आपके किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ, आपके ग्रुप की एक स्टूडेंट है वसुधा जी, जी वो कर्नाटक से हैं, जी उन्होंने जी जी मुझको जी। लिंक भेजा, उन्होंने मुझे लिंक दिया तो उससे मैंने आपको ज्वाइन किया। बहुत बहुत आप शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम परिवार सर, में जुड़ने के वेलकम लिए। सर, वेलकम, आप मेरा नंबर वेलकम नोट सर। करिए, देखिए पोस्टर पे दो ही नंबर है। एक जी नंबर सर। सिर्फ पेमेंट का है, ये 6666 वाला। इसको कोई भी कुछ केवल पेमेंट करना है, इस पे कोई चैट वैट नहीं होती है, कुछ बात नहीं होती है। और जो दूसरा नंबर है ये, इस पे आपको आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस कुछ भी मतलब बात करनी हो, कोई भी दिक्कत हो तो इस पे आप लेटर और सूनर 11 से 6 बजे के बीच में इसमें आंसर आ ही जाएगा आपका। ठीक है, तो कोई भी जो प्रॉब्लम हो तो इस पे व्हाट्सअप कर लीजिए, 66 वाला नंबर है ये। नहीं, जिसमें आखिरी में 9566 है, हाँ, 9566 है बिल्कुल। इस ये व्हाट्सएप पर है आपका? हाँ, ये व्हाट्सएप पे है। और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी कुछ भी हो तो आप इस पे बात कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इस पे शेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 11 से 6 बजे के बीच में, मैसेज एनी टाइम कर सकते हैं। आंसर 11 से 6 बजे के बीच में आ जाएगा आपके पास। सर मेरे को एक काम कर सकते हैं आप, मैं आप अभी ये नंबर आपका सेव कर लूंगा, मैं जी व्हाट्सएप जी नंबर, जी। जो आपके पीछे कोई वेबिनार अभी गए हों तो वो सारे आप के मुझे सारे लिंक। वेबिनार मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, सारे वेबिनार आपको 1 मिनट में ही मिल जाएंगे, हमारी जरूरत ही नहीं है किसी को भी। ये हर पोस्टर पे ऊपर आप देखेंगे ना, मैंने अभी अभी ये दिखाया है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है मनीष के मौर्य, स्टार जी साइन सर। के नीचे, एम हाँ ए जी, हाँ जी। एन आई ई एस एच के MAURYA। यूट्यूब चैनल पे ये नाम लिखिए, मनीष जी का फोटो आ जाएगा, मैडम का फोटो आ जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। लाइव सेशन में जाएंगे तो बहुत सारे लाइव सेशन है वहां पर। वीडियोस में जाएंगे तो पिछले 4 साल से हजारों आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक और है सर। अगर आप शॉर्ट्स में जाएंगे तो शॉर्ट्स में भी आपको सारे का सारा वो मिल जाएगा, फीडबैक मिल जाएंगे कि क्या क्या फीडबैक हमारे आए हुए हैं। कुछ एक लगाए हुए हैं, हजारों आते हैं, लगा नहीं पाते हैं, लेकिन आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं इंटरफेस अगर आपको चाहिए तो मैं इंटरफेस भी दिखा सकता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए। शेयर शेयर साउंड, इस तरीके से इंटरफेस आएगा सर। ठीक है, ये हमारा चैनल है, ये मनीष के मौर्य। इसमें जो भी पब्लिकली वीडियोस हैं या लाइव वीडियोस हैं वो आपको सारे हम्म। दिखेंगे। ये सारे के सारे, जैसे हमारा कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेशन का था, न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा है, वीक का है, नवरात्रि है, ओमकार हलीम, बैच फ्लावर। अगर आप इसमें हाँ जी। शॉर्ट्स में जाएंगे तो ये आपको फीडबैक सारे मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे के सारे मैं सर फीडबैक। यूट्यूब पे कर सकता हूँ उसको?
यूट्यूब पे ही है ना सर, ये यूट्यूब चैनल ही तो है। ठीक है, नहीं आप वो इंस्टा वगैरह भी बता रहे थे ना। वहां पर भी जा सकते हैं, वहां पर आपको पहले ही पता पड़ जाएगा कि अब क्या आ रहा है हमारे पास। फेसबुक भी मैं आपको दिखा दूंगा, ये इंटरफेस। मनीष के मौर्य जी हमारे जीवन का। एक मिनट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक, वेलकम सर, वेलकम। चलिए अब 8:22 हो गए, अब कोई भी पेमेंट नहीं करेगा। अब जो भी पेमेंट करेगा 1900, या रात को 10 बजे तक कर लीजिए। आप रात को 10 बजे तक कर लीजिए, अभी बातों में इतना वो हो गया। 500 से भी ज्यादा प्रिडिक्शन रात को 10 बजे तक 1770, उसके बाद 1999 कर दीजिए। मैम आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ अपना कीमती समय निकाल के आए हैं उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू, धन्यवाद परिवार बढ़ाने के लिए। मनीष जी का शुक्रिया जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। और आप सब हमारी ताकत है, आप आते रहिए। फ्री सेशन में जरूर कुछ आइए, कहीं ना कहीं एक दो चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे ना, तो कम से कम भी 30 से 40 50 प्रिडिक्शन तो आप वैसे भी मैडम ने बता ही दी होंगी। लेकिन यस एक एक यस। प्लेनेट की हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो एक्यूरेसी हमारी और बढ़ जाएगी। जिसको नॉलेज नहीं है उसकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। तो जिस बात मेरे को बोलनी है। बोलिए मैम। देखो, एक बात तो ये बात है कि लाखों रुपए के कोर्स के बाद भी ये चीज नहीं मिल पाती। ठीक है, हमने लाखों रुपए के कोर्स सीखे और बाद में भी हम हैंडीकैप थे। तो ये तो आपको वैसे मिला। दूसरी बात क्या है, आप सारे दिन लोग रेमेडीज देखते हो इंस्टा पे, इस पे उस पे, उसके पीछे का आपका रीजन क्या होता है, ये आपको क्या चाहना होता है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए। लेकिन अगर आप आज रात को सोचना कि क्या एक रेमेडी सबके लिए बनी होती है या किसी खास के लिए कुछ रेमेडीज बनी, बस इतनी सी बात सोचना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, आप कैरी ऑन करो। सॉरी मैंने सारे आपको के सारे रेमेडीज जो हैं हर घर के लिए अलग हैं। हर जो सूर्य के लिए अलग, चंद्र के लिए अलग, लेकिन सूर्य भी 12 घर में अगर बैठा है तो सेम रेमेडी नहीं है, ये आप ध्यान रखना। इसीलिए कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। ठीक है, यूनिवर्सल रेमेडीज अलग होती हैं, लेकिन ये रेमेडी पर्टिकुलर हाउसेस को लेकर रहेंगी। 500 से भी ज्यादा आप भी कर पाएंगे, और ये भी श्योर कहता हूँ कि आप कर ही पाएंगे। बोलेंगे, चार्ट खोलेंगे, देखेंगे और बता देंगे। ठीक है, कुछ चीजें याद हो जाती हैं तो 1 सेकंड में कर पाएंगे। अगर 1 सेकंड में नहीं भी कर पाएंगे तो 1 मिनट में तो आप सभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, 10 साल से लेकर जितनी भी उम्र का बच्चा होगा, वो सिर्फ ये समझ जाए कि ये हाउस यहाँ पर बैठा हुआ है। चार्ट खोला, सूर्य का चार्ट खोला, कौन सा हाउस में बैठा है, 5 रेमेडियां लिखी हुई है, तुरंत सामने वाले को बोल दो, सामने वाला हाँ कर लेगा आपके साथ। अगर वो हाँ नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसके टाइम ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं फर्क है, प्रिडिक्शन गलत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हम भगवान नहीं है। 90 95 98% का रेशो रहता है। लेकिन आपकी प्रिडिक्शन, आपकी विद्या पे अगर आप अडिग हैं तो आपकी प्रिडिक्शन गलत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी आशा के साथ कि आप ग्रुप में बने रहेंगे। और जिनके एड्रेस हैं, जिनका नहीं ले पाए, उनसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना है। कल आइए, कल तो रेमेडीज का है, तो रेमेडीज पे तो ढेर सारी बातें होंगी, आपका फेवरेट विषय है। कल और भी ऑफर मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।